Hello everyone. Today we will read about the Macbeth by William Shakespeare. तो ये जो नाटक है पहली बार प्रदर्शित किया गया था 1606 में, लगभग 1606 में ही किया गया था और ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले इट इज़ अ ट्रेजेडी। और इसका जो सेटिंग है वो है स्कॉटलैंड। और इसमें कहानी को शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। इसमें है मैकबेथ जो कि स्कॉटिश जनरल है, जो कि बाद में स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। लेडी मैकबेथ की जो वाइफ है, और डंकन जो स्कॉटलैंड के राजा हैं। बैंको ये मैकबेथ का फ्रेंड है, एंड फ्लियंस ये बैंको का सन है। मैकडफ एक नोबलमैन है और मैकबेथ का जो है वो एनिमी बन जाता है। एंड लेडी मैकडफ जो वो है मैकडफ की वाइफ है। मेलकॉम ये राजा डंकन की बेटी हैं। एंड विचेस 3 विचेस ये क्या है, ये भविष्यवाणी करने वाली चुड़ैलें हैं। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक तूफानी मौसम से। यहाँ पर 3 चुड़ैलें मिलती हैं और तय करती हैं कि वे युद्ध समाप्त होने पर मैकबेथ से मिलेंगी। और वे तीनों मैकबेथ और बैंको जो कि युद्ध से लौट रहे हैं उनसे मिलती हैं। तो जो चुड़ैलें हैं वो मैकबेथ को बुलाती हैं थेन ऑफ क्लेमिस, थेन ऑफ कॉडोर और भविष्य के राजा। और बैंको को कहती हैं कि उसके वंशज राजा बनेंगे, वह नहीं। अब जब मैकबेथ ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो थेन ऑफ क्लेमिस तो पहले से है, लेकिन थेन ऑफ कॉडोर वो नहीं है। और वह सोचने लगता है क्या मैं सच में राजा बन सकता हूँ। फिर वहाँ पर राजा डंकन के दूत आते हैं और मैकबेथ को बताते हैं कि उसे थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया है। अब मैकबेथ को लगता है कि जो विचेस हैं वो सच बोल रही हैं, और उसके मन में जो है राजा बनने की एम्बिशन जाग जाती है। अब बहुत महत्वाकांक्षा उसके अंदर आ जाती है कि मैं राजा बन जाऊंगा। उसे लगता है कि इनकी भविष्यवाणी है, जब थेन ऑफ कॉडोर सच हो गया तो मैं राजा बनूंगा, ये भी सच होगा। अब जो मैकबेथ है वह अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है, और जब लेडी मैकबेथ उस लेटर को पढ़ती है तो वह ठान लेती है कि मैकबेथ को राजा बनना ही है, भले ही उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। अब क्या होता है, जो राजा डंकन है वो मैकबेथ के महल पर आते हैं, जिसका नाम क्या है, इन्वर्नेस। वहाँ आते हैं। अब जो मैकबेथ राजा तो बनना चाहता है, लेकिन वह डंकन की हत्या नहीं करना चाहता। लेकिन लेडी मैकबेथ उसे उकसाती है कि नहीं, कायर मत बनो, मौका हाथ से मत जाने दो, डंकन को मार दो। अब मैकबेथ मारना चाहता नहीं है उसे, और उसे डर लगता है। उसे लगता है कि कोई खूनी खंजर हवा में तैर रहा है, और यहीं से उसके अपराध बोध की शुरुआत होती है। अब मैकबेथ जो है रात में चुपके से डंकन को मार देता है, लेकिन बहुत डरता है, और वो खून से जो सना हुआ खंजर है उसे वापस ले जाना भूल जाता है। उसके बाद जो लेडी मैकबेथ है बहुत साहस दिखाती है, वह खंजर लेकर गार्ड्स के हाथों पे लगा देती है, ताकि जो पूरा जो दोष है अपराध का कि हत्या जो की है वो गार्ड्स ने की है, उनके ऊपर सारा दोष आ जाए। अब सुबह को क्या होता है कि मैकडेफ और लेनॉक्स आते हैं और हत्या की खबर फैलती है। उन्हें पता चल जाता है कि राजा डंकन मर चुके हैं। तो मैकबेथ जो है दिखावे के लिए गार्ड्स को मार देता है, ताकि वे सच्चाई ना बता दें। अब जो डंकन की बेटी हैं मेलकॉम एंड डोनाल्डबेन, अब वो डर जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अगला निशाना हम हो, तो वे दोनों ही भाग जाते हैं। मेलकॉम इंग्लैंड भाग जाता है एंड डोनाल्डबेन आयरलैंड भाग जाता है। इससे लोगों को लगता है शायद हो सकता है कि राजा के बेटों ने ही उनकी हत्या कर दी हो। इसके बाद जो मैकबेथ है उसे स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब मैकबेथ को ये डर है कि बैंको के वंशज राजा बनेंगे, तो उसे लगता है कि मुझसे गद्दी छिन जाएगी, मेरे बेटों को नहीं मिलेगी। तो वो योजना बनाता है कि वो बैंको के बेटे को मार देगा। तो वह 2 हत्यारों को हायर करता है, और वह इस अपराध में लेडी मैकबेथ को शामिल नहीं करता। इस सब के बारे में लेडी मैकबेथ को कुछ भी नहीं बताता है। अब वह जो है पूरी खून खराबे की राह पर चल पड़ा है। अब जो है हत्यारे जब मारने जाते हैं बैंको को और उसके बेटे फ्लियंस को, तो बैंको तो मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा जो फ्लियंस है वो बच जाता है। फिर क्या होता है, दरबार में एक शाही दावत होती है,
तो वहाँ पर मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई पड़ता है। अब वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब मेहमान सारे डर जाते हैं, तो जो लेडी मैकबेथ है उसे संभालने की कोशिश करती है, किसी तरह वो मैकबेथ को संभालती है। अब मैकबेथ फैसला करता है कि वह वापस से चुड़ैलों के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि अगली भविष्यवाणी क्या होगी। वह उनसे मिलने का निर्णय कर लेता है। अब जो वह उनके पास जाता है तो वो उसे 3 संदेश देती हैं। वो उसे कहती हैं कि मैकडफ से सावधान रहो और कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता, और मैकबेथ तब तक सुरक्षित है जब तक बिरनाम वुड डंसिनेन हिल की ओर से आगे नहीं बढ़े। अब मैकबेथ बहुत खुश होता है, क्योंकि ये बातें तो असंभव है कि हर व्यक्ति स्त्री से जन्मा है, तो उसे तो कोई, अब तो मैकबेथ कोई मार ही नहीं सकता, और कभी भी कोई पेड़ चल के, कोई जंगल चल के कैसे आएगा। अब जो मैकबेथ है वह मैकडफ के पूरे परिवार की हत्या करवा देता है। अब मैलकॉम और मैकडफ क्या करते हैं, वो सेना बनाते हैं। इंग्लैंड में वो लोग एक योजना बनाते हैं कि मैकबेथ को किस तरीके से हटाया जाए, और मैकडफ जो है उसे पता चलता है कि उसके परिवार की हत्या हो गई है, तो वह भी बदला लेने की कसम खाता है। अब जो इधर लेडी मैकबेथ हैं, अब उन्हें अपराध बोध है, वह नींद में चलने लगी हैं, अब वो हाथ रगड़ती रहती हैं और जो है इमेजिनरी जो स्पॉट हैं ब्लड के, उन्हें छुटाती रहती हैं। उन्हें लगता है कि उनके हाथ पे खून लगा है, वो जा नहीं रहा है। अब जो मैलकॉम की सेना है वो चल देती है, किस लिए, मैकबेथ पे आक्रमण करने के लिए। तो वो जो सेना है वो बिरनाम वुड की शाखाओं को काट कर और ढाल की तरह ले लेती हैं। अब इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि दूर से कि जंगल चल के आ रहा है। इधर मैकबेथ को खबर मिलती है कि जंगल चल पड़ा है। अब जो भविष्यवाणी है वो सच होती है, लेकिन मैकबेथ फिर भी फ्री है कि उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि स्त्री से जन्मा तो कोई मैकबेथ को मार ही नहीं सकता। अब जो है मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई जारी रखता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन फिर उसे बाद में जब लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जो मैकडफ होता है वह उसे बताता है कि उसका जन्म माँ के गर्भ से सामान्य तरीके से नहीं हुआ है, उसका जन्म तो सिजेरियन सेक्शन से हुआ है, वो ऑपरेशन से हुआ है, इसलिए वह स्त्री से जन्मा नहीं कहला सकता। और इसलिए इस तरीके से जो मैकडफ है वो मैकबेथ को मार देता है, और जो है मैलकॉम जो राजा डंकन का बेटा है वो स्कॉटलैंड का नया राजा बनता है। और यहीं पर ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। इस तरीके से जो मैकबेथ है अत्यधिक महत्वाकांक्षा और चुड़ैलों की भविष्यवाणी के कारण हत्या के रास्ते पर चलता है, और लास्ट में अपने ही अपराधों में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।